Hello everyone, welcome to our channel Education to Successful, the success mantra of your future. Today we are going to cover the 18th of December current affairs और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ। शुरू करते हैं रिवीजन से। रिवीजन का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द सेकेंड वेन्यू फॉर द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो ये हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर डी, रोड किला। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवी सेकंड प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। तो ये मिसाइल हो जाएगी हमारी हिमगिरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज ब्रॉट इनटू फोर्स अ लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इंडिया हैज डिसाइडेड टू कोलैबोरेट विथ विच नेशन थ्रू अ न्यू वर्चुअल हब टू डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन्स। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वेट अ सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी, यूके। बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सो हु वॉन RS टोलिया मेमोरियल अवार्ड 2020 प्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव समिट। तो ये हमारा किंग को मिला है, अजय रावत जी को। और बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, सो रिसेंटली कोलीवार ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये हमारा हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो विच कैंपेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिसेंटली अप्रिशिएटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा कैंपेन है हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की ओर। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन विल होस्ट G7 समिट इन 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूके। और यूके की बात करें तो यूके के हमारे प्रेसिडेंट हो जाएंगे बोरिस जॉनसन, कैपिटल हो जाएगी विलिंगडन और करेंसी हो जाएगी पाउंड। अगर हम और भी ऑप्शंस की बात करें, क्योंकि और भी ऑप्शंस हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस के प्रेसिडेंट हमारे पास हो जाएंगे ई मैक्रोन, और करेंसी हो जाएगी हमारे पास यूरो, और कैपिटल हो जाएगी हमारी उसकी पेरिस। यूएस की बात करूं तो यूएस के प्रेसिडेंट हो जाएंगे हमारे रिसेंटली जो बने जो बाइडन, करेंसी हो जाएगी हमारे पास डॉलर, और कैपिटल हो जाएगी हमारे पास वॉशिंगटन DC। कनाडा की बात करें तो प्रेसिडेंट हो जाएंगे हमारे जस्टिन ट्रूडो, करेंसी हो जाएगी हमारे पास कैनेडियन डॉलर, और कैपिटल हो जाएगी हमारे पास ओटावा। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, जैसे G7 समिट जो हुई, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि G7 कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, G7 कंट्रीज़ के नाम बताइए। तो G7 कंट्रीज़ हमारे सामने होती है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कनाडा और इटली। ये हमारी 7 कंट्रीज़ हैं जो G7 कंट्रीज़ में आती हैं। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है हमारी, ये हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो कि है इस वक्त S जयशंकर जी जिसके मिनिस्टर हैं। और अगर मैं होम मिनिस्ट्री की बात करूं तो होम मिनिस्ट्री इस वक्त है अमित शाह जी के पास। टूरिज़्म मिनिस्टर हमारे हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी, और कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर है हमारे निर्मला सीतारमन जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
मोहम्मद आमिर हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही प्लेड फॉर विच नेशंस इंटरनेशनल क्रिकेट टीम। तो ये हमारे खेलते हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो है पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे फास्ट बॉलर। पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के पीएम हमारे पास हो जाएंगे इमरान खान जी, कैपिटल हो जाएगी हमारे पास इस्लामाबाद, और करेंसी हो जाएगी मेरे पास पाकिस्तानी रुपी। और अगर मैं अनदर ऑप्शंस की बात करूं तो सबसे पहले मैं बांग्लादेश की बात करता हूं। पीएम हो जाएंगे बांग्लादेश की शेख हसीना जी, करेंसी हो जाएगी टाका, और कैपिटल हो जाएगी हमारे पास ढाका। इंग्लैंड की बात करूं, यूनाइटेड किंगडम की, सो उसके पीएम जैसा हमने अभी हाल ही में चर्चा की, बोरिस जॉनसन, कैपिटल हो जाएगी विलिंगडन, और करेंसी हो जाएगी हमारे पास पाउंड। बढ़ते हैं अफगानिस्तान की तरफ, तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हो जाएंगे हमारे पास अशरफ गानी जी, कैपिटल काबुल, और करेंसी हो जाएगी हमारे पास यूनिक करेंसी अफगान अफगानी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, विच नेशन हैज़ बीन विटनेसिंग प्रोटेस्ट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सैन इसिड्रो मूवमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्यूबा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। तो हमारे इंडिया की रैंक है ऑप्शन नंबर बी 131। कितने टोटल इसमें कंट्रीज थी? तो 189 कंट्रीज थी, उसमें हमारा स्थान 131 है। और अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन पे है नॉर्वे, और लास्ट पोजीशन पे हमारा निपर कंट्री। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एडिशन ऑफ गृह समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, 12th। और अगर इसकी मैं थीम की बात करूं तो थीम हो जाएगी हमारे पास रेजुविनेटिंग रिजिलियंट हैबिटेट्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा, विच बैंक हैज़ लॉन्च FX फॉर यू फॉर फॉरेक्स रेमिटेंस विया इंटरनेट बैंकिंग। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, कैनरा बैंक। और कैनरा बैंक का अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा हमारा बेंगलुरु में। टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। फाउंडेशन हुआ था इसका 1 जुलाई 1906 में, और प्रेजेंट CEO है हमारे श्री लिंगम प्रभाकर। और ऑप्शंस की बात करूं मैं, अनदर ऑप्शंस की, तो पहले ICICI बैंक की बात करते हैं। ICICI बैंक के हमारे पास हेडक्वार्टर हो जाएगा हमारे पास मुंबई में। टैगलाइन है हमारी हम है ना, और फाउंडेशन जो हुआ था हमारा 1994 जून में हुआ था, और प्रेजेंट CEO है हमारे पास संदीप बख्शी जी। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3, इलाहाबाद बैंक की तरफ। तो इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन हो जाएगी हमारे पास ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। हेडक्वार्टर हो जाएगा हमारे पास कोलकाता। फाउंडेशन हुआ था हमारा 24 अप्रैल 1865 में, और प्रेजेंट में CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। बात करें हम बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर हो जाएगा हमारा मुंबई में। टैगलाइन है हमारा रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, और फाउंडेशन हुआ था हमारा 7 सितंबर 1906 में, और प्रेजेंट CEO है हमारे अतानु कुमार जी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट हाउ मच फंड टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर A, 1 मिलियन। और अगर मैं आपसे वाडा की बात करूं तो वाडा का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा हमारे पास वो कनाडा में होगा, और प्रेजेंट में CEO है हमारे वीटोल्ड बैंक का। अब अगर मैं वाडा की बात करूं
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की। तो ये कहाँ हमारे काम आते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में हमारे काफ़ी कुछ इससे पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं वाडा की बात करूँ, जैसे जब इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें कई बार डोपिंग में जो कुछ खिलाड़ी होते हैं कुछ प्लेयर्स होते हैं वो पकड़े जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वह पदार्थ ले लेते हैं जिससे ना उनमें 2 गुना शक्ति आ जाती है। मतलब वो 2 गुना शक्तिशाली हो जाते हैं, जो कि इलीगल है। और इन सब को रोकने के लिए ही वाडा का गठन हुआ था। सो ये हमने जाना वाडा के बारे में सब कुछ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आज का। हाउ मैनी पर्सन्स हैव वॉन यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 अवार्ड बाय UNEP? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सो हु टॉप फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज 2020? तो ये हो जाएंगे हमारी ऑप्शन नंबर ए, काइली जेनर, एंड शी बिलोंग्स टू अमेरिका। बढ़ते हैं आगे, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like the video. Keep sharing, keep supporting, and follow us on Telegram. Thank you so much and have a nice day.